इमैनुअल मैक्रों इस वक्त जयपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें मिलनी शुरू हो चुकी है। गणतंत्र दिवस का हिस्सा बनने के लिए इमैनुअल मैक्रों भारत पहुंचे हैं। 2 दिवसीय ये दौरा है और जयपुर में इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की उपस्थिति। जयपुर जाने की इच्छा उनकी तरफ से जाहिर की गई थी और ऐसे में जयपुर में जोरदार स्वागत होता हुआ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का। एयरपोर्ट से ये तस्वीरें मिल रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंच चुके हैं। जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत हो रहा है और कल दिल्ली में उनकी मौजूदगी होगी। गणतंत्र दिवस की परेड में वो शामिल होने वाले हैं और हमारे देश के शौर्य को देखने वाले हैं। भारत और फ्रांस के बीच बनता हुआ ये अटूट रिश्ता जो कई मायनों में बेहद खास है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर से, जहां इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहां रोड शो भी वो करेंगे और यहां पर एयरपोर्ट पर इमैनुअल मैक्रों का जोरदार स्वागत होता हुआ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति को सीएम भजनलाल ने रिसीव किया और अब यहां पर भव्य कार्यक्रम रखा गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का राजस्थान का दौरा, राजस्थान जाने की इच्छा उनकी तरफ से जाहिर की गई थी और इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों और गणतंत्र दिवस पर खास मेहमान बनकर के अतिथि के तौर पर भारत पहुंचे हैं। वो जयपुर में इस वक्त उनकी मौजूदगी है और वहां पर जोरदार स्वागत होता हुआ एयरपोर्ट से ये तस्वीरें जयपुर से मिल रही हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, ये तस्वीरें बेहद खास हैं और खास तौर पर जो रिश्ते हैं फ्रांस के साथ भारत के, वो अटूट होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच जिस तरह के रिश्ते रहे, उसके बाद फ्रांस जाहिर तौर पर भारत का हिस्सा बनना चाहता था, इस दोस्ती का हिस्सा बनना चाहता था। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आपको ताज़ा अपडेट ये दे देते हैं शिखा कि हम बड़ी चौपट पर मौजूद हैं और यहाँ का और फ्रांस का क्या संबंध है उस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन ये वो इलाका है जो साहू चाय की जिक्र होता है। इसी के पीछे कम से कम 100 मीटर, शायद बहुत ज़्यादा मैंने कहा, वहाँ पर चाय होगी, वहाँ पर यूपीआई होगा। यूपीआई भी क्यों हो रहा है उसका भी जिक्र करेंगे। 2047 तक यूपीआई यूनिफाइड जो पेमेंट ये पूरा ट्रांजैक्शन है उसकी फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। 2047 तक वहाँ पर लायरा एक ट्रांजैक्शन कंपनी है, उसके साथ समझौता हुआ है। तो अब अगर आप फ्रांस जाएंगी शिक्का तो वहाँ पर यूपीआई से आप पेमेंट कर सकती हैं। आपको वहाँ का करेंसी, आपको इंडियन करेंसी, आपको उस तरह के कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें खास बात क्यों जयपुर चुना गया और क्यों जयपुर का ये परकोटा चुना गया, जो अपने इतिहास को, अपने जो राजस्थान का जो गौरव गाथाएं हैं उसको समेटे हुए है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले तो आमेर जाने का कार्यक्रम है। आमेर में 2 घंटे वहाँ पर रहेंगे, उसके बाद जंतर मंतर और फिर यहीं पर रोड शो होगा, यहीं पर चाय पी जाएगी। हम हवा महल पर मौजूद हैं, यहाँ पर पीछे गोविंद देव जी का मंदिर है। ये वो आन बान शान और जो राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान का जो आर्किटेक्ट है, उन सबको समेटे हुए हैं। तो जो भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं, कब से हैं, प्रगाढ़ कैसे हुए और कितने मजबूत हो रहे हैं, उन पर तो जिक्र करेंगे ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और फ्रांस का जो आर्किटेक्ट है, यानी कि अगर फ्रांस का जो राजधानी है पेरिस, वहाँ की अगर आप बिल्डिंग देखेंगे, वहाँ की अगर आप इमारतें देखेंगे, तो बहुत सिमिलैरिटी आपको राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर, वो आपको दिख जाएगा। तो यानी ये जो इमारतें हैं और फ्रांस की जो पेरिस की इमारतों में बहुत आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। पहला। दूसरी बड़ी बात है जिस तरीके से संरक्षण का काम चल रहा है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, वो बहुत सिमिलैरिटी है। तीसरी बात है कि हमने बचपन से, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ, मैंने अक्सर ये सुना है कि यहाँ पे राजा महाराजाओं के जो महल हैं वहाँ पर एक जिसे अगर फ्रेंच या अंग्रेजी भाषा में कहें तो एक वो पॉन्ड होता है। यहाँ पर भी वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे महारानी जो रानियाँ हैं वो स्नान करने जाती हैं, वैसे ही वाटर बॉडीज वहाँ पर होती हैं जो उनकी प्राचीन इमारतें हैं। तो काफ़ी सारी वो सिमिलैरिटी है। और दूसरी बड़ी बात है कि आपने अक्सर बैकयार्ड का जिक्र सुना होगा कि जो इमारतों के पीछे जो नॉर्मल घर होते हैं उसके पीछे गार्डन, बैकयार्ड होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा घर और कमरे हों, इसलिए बैकयार्ड नहीं होता। फ्रांस में भी जो इमारतें बनी हुई हैं पुरानी, वहाँ बैकयार्ड का कल्चर नहीं होता। तो बहुत सारे कल्चर यहाँ पर है। दूसरी बड़ी बात है एक्सचेंज प्रोग्राम का जिक्र करते हैं। पहली बात तो राजस्थान चुना गया क्योंकि राजस्थान में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसा मैंने जिक्र किया, आर्किटेक्ट, कल्चर,
इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। दूसरा क्या है कि ये जो परकोटे वाला इलाका है, यहाँ पर आपको चाट, पकौड़ी, खान पान का बड़ा मजेदार चीजें मिल जाएंगी। ठंड है तो और भी ज्यादा, और ये सब कह के मुझे भी पानी आ गया है मुंह में। लेकिन यहाँ पर कुछ कैफेज हैं जो फॉरेनर्स के लिए, वहां पर आपको इटालियन फूड मिल जाएगा। ठीक वैसे ही शिखा, आप अगली बार फ्रांस जाएंगी तो वहां पर आपको ऐसा खाना मिल जाएगा जो भारतीय है। आपको चना मसाला, मलाई कोफ्ता, पनीर, बटर चिकन। तो जो एक्सचेंज ऑफ कल्चर है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी बड़ी बात है, अब बात हम करेंगे व्यापार की, क्योंकि जब दो इंटरनेशनल देशों में जब जो समझौते होते हैं वो आर्थिक होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो फ्रांस है उसके हमारे और उनके रिश्ते बहुत समय पहले के हैं। मतलब अगर बात करें 1989 के हैं, बहुत लंबे समय, बहुत अच्छे समय संबंध रहे हैं। लेकिन व्यापार में उतनी ज़्यादा संबंधी नहीं थी, व्यापार, इन्वेस्टमेंट, निवेश, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन पिछले जब से 2017 से मैक्रोन राष्ट्रपति बने हैं और उनके दौरे यहाँ पर 4 बार हो चुके हैं तब से, और खास तौर पे पिछले 5 महीने में तो 2 उनके दौरे हो चुके हैं, तब से बहुत अच्छे प्रगाढ़ संबंध है। कैसे? सबसे पहले बता दें कि भारत से अगर बात करें तो कम से कम जो है 16,000 बच्चे जो हैं अभी वहाँ पर हैं, और 2025 तक इसका टारगेट 25,000 का है, और 2030 तक 30,000 बच्चे वहाँ पर हायर एजुकेशन जाने का एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है। दूसरी बड़ी बात है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भारी मात्रा में निवेश पर चर्चा हो चुकी है कि किस तरीके से, चाहे फिर अगर आज राजस्थान आ रहे हैं, यहाँ पर जब रामबाग में रात को जब बायलैटरल टॉक्स होंगी तो यहाँ पर किस तरीके से जेम स्टोन, अलग अलग तरीके में निवेश किया जाए। लेकिन अगर मेजर जो साझेदारी है वो जो है वो है रक्षा में, रक्षा सहयोग। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस जो है वो रक्षा उत्पादक है, जो रक्षा क्षेत्र में जो चीजें होती हैं उसका उत्पादक है। तो हमारी नौसेना, थल सेना, आर्मी, वायुसेना, उन सब के लिए खास तौर पे हम अगर बात करें तो हमारे फाइटर जेट्स के इंजन, देखिए सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल।